वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स का टॉपिक कर रहे थे। हमने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन दे चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा। आज हम उसकी सफिशिएंट कंडीशन निकालने जा रहे हैं। जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी थी तब हमने कहा था कि फंक्शन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और सेकेंडली ये भी निकाला था कि जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट के ऊपर तब उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एट दैट पॉइंट। तो इट मींस ये दोनों कंडीशन जो है कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू मेक द फंक्शन डिफरेंशिएबल। कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली ये हमारे पास प्रॉपर्टीज फंक्शन के पास होंगी ही होंगी। अगर ये फंक्शन के पास प्रॉपर्टी नहीं है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर उसकी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट दिस वाज अ नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो हमने एग्जांपल्स भी देखे थे कि जहां पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट स्टिल फंक्शन वाज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन वाज कंटिन्यूअस बट फंक्शन वाज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो आज हम सफिशिएंट कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास वो कंडीशन नेसेसरी नहीं है बट सफिशिएंट है। तो वो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी वो हम लेके चल रहे हैं थ्योरम में। एफ हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, ये हमारे पास फंक्शन R2 से लेके R तक ही है, और ए बी पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ एफ। ये भी कोई भी पॉइंट लिया जो डोमेन ऑफ एफ में है। हमारे पास डोमेन ऑफ एफ क्या डिफाइन कर रखी है वो हमें नहीं पता, एक पॉइंट जनरल लिया हमने ए बी जो डोमेन ऑफ एफ के अंदर है। किस तरह की हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर एफ एक ऐसा फंक्शन है जहां पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ का एग्जिस्ट कर रहा है कि एफ एक्स एग्जिस्ट, दैट स्टैंड्स फॉर करली एफ में करली एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस है। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन में नेसेसरी कंडीशन भी है, बट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो साथ में जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है पार्शियल डेरिवेटिव की वो कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए बी। जिस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट ए बी है हमारा। तो एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ए बी। तो ए बी के पॉइंट के ऊपर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है और कंटिन्यूअस भी है। विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं का, सिर्फ एक्स वाले जो पार्शियल डेरिवेटिव उसकी कंटिन्यूटी का है। सेम हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि कम से कम एक पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा हो जो कंटिन्यूअस हो, कम से कम एक, दोनों भी हो सकते हैं तो एक्स्ट्रा ही हो जाएगा कुछ। तो एक अगर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो होएगा भी नहीं डिफरेंशिएबल। लेकिन कोई एक पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हो जाए ए बी के ऊपर तब हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। सो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये हमारे पास किसी भी फंक्शन के पास ऐसी कंडीशन आ रही है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। बट दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी क्यों नहीं है, इसका मतलब कि ऐसे कई फंक्शन आ जाएंगे जहाँ पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, ना तो कर लिया एफ वाई कर लिया एक्स कंटिन्यूअस है, ना ही कर लिया एफ वाई कर लिया वाई कंटिन्यूअस है, स्टिल फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो दिस इज नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये आएगा ही आएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस कोई एक कम से कम होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। बिना पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होते हुए भी हमारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। बट दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट मींस दिस इस अगर किसी फंक्शन के पास इस कंडीशन है तो दैट कंडीशन मेक द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को। अगर हम रिवाइंड करें, हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की फंक्शन की डेफिनेशन थी कि अगर हमारा पॉइंट फंक्शन किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है ए बी के ऊपर तो ये जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एच ए प्लस एच बी प्लस के, दैट मींस इंक्रीमेंट इन एफ लगाने जा रहे हैं, एफ ए बी दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल, करली एफ बाय करली एक्स एट द पॉइंट ए बी, साथ में एच प्लस करली एफ बाय करली वाई एट द पॉइंट ए बी, साथ में के प्लस अल्फा ऑफ एच के और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वेयर अल्फा एच के टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन थी हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ए बी। या फिर हम इसको यूं भी सोच सकते हैं कि इन दोनों इस चीज का डिफरेंस, इस चीज का अल्फा एच के की अगर वैल्यू को इवेल्युएट करें, अल्फा एच के हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डिफरेंस इसका डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए बी माइनस का ये टर्म एफ एक्स ए बी इंटू एच माइनस का
एफ वाई ए बी इंटू के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर के प्लस के स्क्वेयर। अगर ये जो वैल्यू है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दिस वैल्यू शुड टेंड टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो। अगर ये वैल्यू एच के टेंड्स टू जीरो पर जीरो को टेंड कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये वैल्यू जीरो को टेंड नहीं कर रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन ली थी। सेकंड डेफिनेशन में हमने थोड़ा सा चेंज किया था। सेकंड डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, अल्फा एच के की जगह कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट ए बी के ऊपर, दैट कैन बी रिटन एज दिस डिफरेंस कैन बी रिटन एज, इसको हम डेल्टा एफ भी कह देते हैं। डेल्टा एफ मींस चेंज इन एफ, ये वैल्यू है इन द नेबरिंग ऑफ ए बी, ये वैल्यू है इन द ए बी, कि जब हम नेबरिंग ऑफ ए बी में फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें और इन द एट द पॉइंट ए बी कैलकुलेट करें तो चेंज इन एफ कितना होगा। तो डेल्टा एफ मींस चेंज इन एफ। तो दिस चेंज इन एफ शुड बी इक्वल टू एच टाइम्स वाई एच के प्लस का के टाइम्स साई एच के, वेयर दिस डेल्टा एफ कैन बी रिटन, अल्फा एच के की जगह हमने ये ले लिया था, वेयर phi h k and psi h k both tends to zero as h k tends to। तो ये अल्टरनेट डेफिनेशन थी हमारे पास किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ए बी की। हम इन दोनों डेफिनेशन को इक्विवेलेंस भी निकाल सकते हैं अगर हम निकाल के देखना चाहें तो। अभी हम उसको अभी एक पार्ट के लिए स्टॉप कर रहे हैं। मैं इक्विवेलेंस निकालना चाहती हूँ किसकी, दोनों डेफिनेशन की। हमारे पास एक डेफिनेशन है अल्फा वाली और एक डेफिनेशन है हमारी जो फाई और साई वाली। तो सपोज हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन होल्ड कर रही है, सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी एज पर द डेफिनेशन, जिनकी दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं एज पर द डेफिनेशन कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू fx at the point AB into में h plus fy at the point AB into में k, साथ में हमारे पास h टाइम्स phi h k प्लस का psi टाइम्स k टाइम्स psi h k फंक्शन ऑफ h k, phi and k h psi are function of h k, where phi h k psi h k tends to zero as h k tends to। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हमने अल्फा वाले डेफिनेशन लेके आनी है। तो हमने क्या प्रूव करने, टू प्रूव अल्फा एच के, अल्फा एच के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अभी हमने यहाँ लिखा था अल्फा एच के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए बी माइनस का एफ एक्स ए बी इंटू में एच माइनस का एफ वाई ए बी इंटू के डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। तो हमने प्रूव करने की सेकंड डेफिनेशन हमारी होल्ड कर दी है। सेकंड डेफिनेशन में क्या था कि ये डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, दिस इज मल्टीप्लाई करके ये सारी इनकी इस टर्म की जगह क्या होना चाहिए, अल्फा एच के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, वेयर अल्फा एच के टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो। तो अल्फा एच के की वैल्यू हमने इवेल्युएट कर ली, मुझे प्रूव करना है दिस टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो। दैट मीन्स अगर ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है कि अगर मेरा फाई और साई जीरो का अप्रोच कर रहे हैं तो वी कैन प्रूव अल्फा एच के जो हमने इवेल्युएट किया यूजिंग सेकंड डेफिनेशन, दिस आल्सो टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो। तो अब हमारे पास अल्फा एच के की वैल्यू को हमने प्रूव करना है, दिस टेंड्स टू जीरो। अब ये जो वैल्यू है ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली, ये किसके इक्वल आएगी, अगर हम इन टर्म्स को कलेक्ट करें, ये दोनों टर्म्स इधर जाके डिफरेंस होगी, दैट वुड बिकम दिस। तो अल्फा एच के की वैल्यू क्या आ गई यूजिंग दिस डेफिनेशन, यूजिंग वन क्या मिलेगा हमारे पास, अल्फा एच के की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू एच फाई एच के प्लस का के टाइम्स साई एच के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के। तो हमने अगर ये जीरो को टेंड करना, इसका मतलब हमें ये जीरो को टेंड करके दिखाना है एज एच के टेंड टू जीरो। नाउ दिस फर्दर थिंग कैन बी रिटन एज, वी आर टेकिंग मॉडुलस हियर फॉर सिंप्लीफिकेशन, दिस टेंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई एच के मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू प्लस का के टाइम्स
एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई एच। अब ये जो वैल्यू है एच ओवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, दिस मॉडुलस इज लेस देन 1, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स के स्क्वेयर का सम है, ये सिंगल टर्म है हमारे पास, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। सेम इसी तरह से ये क्वांटिटी भी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से क्या बचेगा, ये टेंड कर रहा तो जीरो को, ये टेंड कर रहा है जीरो को, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा। दिस टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू। इसका मतलब अगर मेरी फर्स्ट डेफिनेशन होल्ड कर रही है, फर्स्ट हमने किसको कहा, फाई और साई वाले को, तो सेकंड डेफिनेशन अल्फा वाली वो भी हमारे पास होल्ड करेगी। अल्फा एच के की वैल्यू हमेशा जीरो को टेंड करेगी एज एच के टेंड्स टू जीरो जीरो। अगर फाई और साई जीरो को टेंड कर रही हैं तो अल्फा भी जीरो को टेंड करेगा। अब इसी का ही रिवर्स पार्ट, रिवर्स में क्या होगा, हमारी ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है, सेकंड डेफिनेशन होल्ड कर रही है, प्लस अल्फा एच के स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस f is differentiable as per the definition is where alpha hk tends to 0 as hk tends to। अब हमने क्या निकालना है, हमने यूजिंग फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूव करने की फाई और साई वाली को प्रूव करना है। फाई और साई की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, तो हमारे पास फिर से वही ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं। वी हैव टू प्रूव f of a plus h b plus k minus f of ab, this is equal to fx abh plus fy abk plus h times phi hk plus का k times psi hk, where phi और psi जीरो को टेंड करेंगे as hk tends to। ये हमने निकालना और दे क्या रखे हैं हमें, अल्फा टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू। तो ये क्वांटिटी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, दिस क्वांटिटी एच टाइम्स फाई एच के प्लस का के टाइम्स साई एच के, दिस इज मॉडुलस लेके चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, डिफरेंस किसके इक्वल बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस का एफ एक्स ए बी इंटू एच माइनस का एफ वाई ए बी इंटू, ये वैल्यू सेकंड वाली इससे हमारे पास ये निकल जाएगी। और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, यूजिंग दिस, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू अल्फा एच के स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज अल्फा एच के स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हमारे पास एच स्क्वायर प्लस, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल टू अल्फा एच के हमें जीरो को टेंड कर रखे, ना कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो हम इसको हम अलग कर रहे हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को, डिवाइडिंग दिस टू टर्म्स बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई एच के प्लस का के ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एच, दिस इज इक्वल टू अल्फा एच के। सेम उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब अल्फा एच के जीरो को टेंड कर रहा है, दिस टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड, इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो को टेंड कर रही है, दिस क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्वांटिटी जीरो को टेंड कर रही है व्हेन एवर एच के टेंड्स टू जीरो। तो क्या मिला, अब यहाँ पर हमने प्रूव करने की फाई और साई जो है वो इंडिपेंडेंटली जीरो को टेंड करेंगे एज एच के टेंड्स टू जीरो। नाउ अल्फा एच के टेंड्स टू जीरो implies h ओवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर फाई एच के प्लस का के टाइम्स एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई एच के टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू करने की फाई और साई जो है वो जीरो को टेंड करे एज एच के टेंड्स टू जीरो। तो अगर हम लिमिट के टेंड्स टू जीरो लें, यहाँ पर लिमिट के टेंड्स टू जीरो, तो ये वाली जो चीज आएगी जीरो एच स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर, तो दिस इज नॉन जीरो टर्म,
ऊपर 0 है तो अल्टीमेटली सारी चीज 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, h/h, जब k टेंड्स टू 0 हो गया h/h, ये हमारे पास क्या बचा, 1 बच जाएगा, दैट इज 5hk बचेगा बचा। ये 1 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है। दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 5hk टेंड्स टू 0 एज hk टेंड्स टू 0। k ऑलरेडी 0 को टेंड कर रहा है, मींस एज h टेंड्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, 5 of hk टेंड्स टू 0। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, तो psi h k टेंड करेगा 0 को as h k टेंड्स टू 0, as h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, so we can get here limit h tends to 0, k tends to 0, psi of h k tends to 0. So this is the way to prove the equivalence of these two definition. तो अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हम उन दोनों में से कोई भी लेके चले, कोई भी हमारे पास डेफिनेशन लेके चले, हमारे पास एक ही बात है, हम फर्स्ट डेफिनेशन से सेकंड डेफिनेशन पर पहुंच सकते हैं और सेकंड डेफिनेशन से फर्स्ट डेफिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो अब हमारा जो प्रूव करना है, मेन प्रूफ, सफिशिएंट कंडीशन निकालनी, सफिशिएंट कंडीशन निकालने कि हमारा फंक्शन अगर पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पॉइंट ए बी के ऊपर, और उनमें से कोई एक पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है, दोनों ही कंटिन्यूअस हो, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट एक पार्शियल डेरिवेटिव की है, तो कोई एक पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है तो हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लेके चल रहे हैं, तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं हमारी थ्योरम का सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का। तो हमारे पास दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी के ऊपर, और एक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला जो हमने लिया वो कंटिन्यूअसली है। हमने प्रूव करना है एफ जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो प्रूफ के ऊपर लेके चल रहे हैं। प्रूफ में हमने वही लेने जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को हमने प्रूव करना है। तो लेट a plus h b plus k be any point in domain in the neighborhood of ab। AB के नेबरहुड में एक पॉइंट लिया। कंसिडर f of a plus h b plus k माइनस का f of a, जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में हमें चाहिए होता है डिफरेंस डेल्टा f। दिस इज इक्वल टू, इसी के अंदर ही एक टर्म ऐड करने जा रहे हैं, एक टर्म सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। f of a plus h b plus k टर्म ऐड क्या की, सब्ट्रैक्ट क्या की, a b plus k f ऐड किया और यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हुई है, ऐड हुई है। अगर हमारा fx कंटिन्यूअस है तो ये टर्म ऐड करनी है। अगर हमारा fy कंटिन्यूअस होता तो a plus hb ऐड करते और a plus hb सब्ट्रैक्ट करते, सेम प्रूफ बाकी रिपीट होता। यहाँ a b plus k वाले टर्म को फिक्स रखे और हमारे पास a अलग है। तो अगला हमारा जब पार्ट होगा, जब हमारा fy कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ हम a plus h फिक्स रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास करना क्या है, इसके बाद इसको हमने अब दो ब्रैकेट्स में तोड़ दिया, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। वी आर सोल्विंग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास a plus h b plus k f of a b। इसको देखने के लिए यहाँ हमारा b plus k फिक्स है, इसको हम एक पाई फंक्शन डिफाइन करें, सिंगल वेरिएबल फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या होगी x b plus k। b plus k फिक्स है, x वेरी करता रहेगा, पाई वेरी करता रहेगा, दैट मीन्स पाई इज डिपेंडिंग अपॉन जस्ट वन वेरिएबल। अब हमारा fx एग्जिस्ट कर रहा है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स पाई डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पाई हमारे पास डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी। कंटिन्यूटी एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन उसके नेबरिंग में भी डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। अगर नेबरिंग में डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि व्हेनेवर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा f x बिलोंग्स टू दिस, तो व्हेनेवर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा का मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा के अंदर। इट मीन्स व्हेनेवर ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट a b, that means function is defined in the neighboring of a। अब
एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूस है एट द पॉइंट ए बी, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी, that means f(x) is defined in the neighboring of a. नेबरिंग ऑफ ए। तो एक फंक्शन अगर हम फाई डिफाइन करने जा रहे हैं इस तरह से, तो एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, एफ एक्स डिफाइंड इन द नेबरिंग ऑफ ए बी, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट, दैट मीन्स फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई डैश एग्जिस्ट इन द नेबरिंग ऑफ ए, क्योंकि फाई तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन, नेबरिंग ऑफ ए। अब हमारे पास फाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कर लिया में कर लिया एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए फाई डैश एग्जिस्ट किया। फाई की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, फाई की वैल्यू ए प्लस एच के ऊपर, किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस, यानी कि ये टर्म फाई की वैल्यू ए के ऊपर कितनी आ जाएगी, बी प्लस के, तो हमारा फिक्स ही था, यहाँ ए प्लस एच रखोगे तो यहाँ ए प्लस एच, यहाँ ए रखोगे तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस जो हमारी फर्स्ट टर्म बनी हुई है वो इन दोनों का डिफरेंस से बनी हुई है, ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई बाय लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। फाई हमारे पास डिफरेंशिएबल है इन द नेबरिंग ऑफ ए, मतलब ए टू ए प्लस एच में, तो हमारे पास फंक्शन बाय लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। अब याद करो लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए over h that is equal to f dash a plus theta h, where theta lying between 0 to 1। f हमारा कंटिन्यूस होता था, f हमारा डिफरेंशिएबल होता था इन द a to a plus h। सेम हमारा फाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है नेबरिंग ऑफ a, दैट मींस फाई डैश एग्जिस्ट कर रहा है a to a plus h में, तो बाय लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1, f ऑफ a plus h माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a plus h की डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीमेंट इन एफ, कैपिटल एफ कितना आ जाएगा, एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच, दिस वाज द लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच टाइम्स फाई डैश ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। फाई डैश का मीनिंग फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट वुड बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस पॉइंट के ऊपर, ए प्लस थीटा एच के ऊपर, यानी कि जस्ट एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, तो एज इट इज पड़ा। तो फाई का मतलब अब हमारे पास या दिस इज इक्वल मींस ये जो डिफरेंस हमने फर्स्ट टर्म का निकालना था, सो दैट इज इक्वल टू दिस। इसको आगे सिंप्लीफाई करें अगर हम, नाउ कैपिटल एफ एक्स जो है वो कंटिन्यू, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, वो भी यूज करेंगे हम कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अब लगाएंगे। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिमिट एच के टेंड्स टू दो वेरिएबल का भी अगर हो, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस की किसको टेंड करेगा, एफ ऑफ ए बी। अगर एफ फंक्शन ए बी के ऊपर कंटिन्यूअस है, व्हेनेवर एच के टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के टेंड्स टू एफ ऑफ ए बी। ये नंबर अगर 0 को टेंड कर रहा है, ये नंबर अगर 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू किसको टेंड कर रही है, एफ ऑफ ए बी को। तो अब हम यहाँ पर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, इसके यूज करेंगे हम, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, देयरफॉर लिमिट एच के टेंड्स टू 0, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस, ये किसको टेंड करेगा,
अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो थीटा h भी 0 को टेंड कर रहा है, बिकॉज थीटा इज लेस देन 1। h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो थीटा h आल्सो टेंडिंग टू 0। h थीटा लाइन किसमें कर रहा था, 1 0 और 1 के बीच में। इट मीन थीटा h किसमें लाई करेगा, 0 और h के बीच में। अगर ये नंबर 0 को टेंड कर रहा है तो ये ऑफ कोर्स 0 को टेंड करेगा। तो ये नंबर अगर 0 को टेंड कर रहा है, ये नंबर अगर 0 को टेंड कर रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये किसको टेंड करेगा, f ऑफ x a b। सो दिस इज, यहाँ पर हमने यूज किया मेनली हमने किसका, कंटिन्यूटी का, और एक यहाँ एग्जिस्ट किया ड्यू टू कंटिन्यूटी कि फाई जो था वो डिराइवेबल था इन द नेबरिंग ऑफ a। तो अब हमारे पास क्या बचा, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले, इस टर्म और इस टर्म का, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए बी, ये 0 को टेंड करेगा एज एच के। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ए बी तो हमारा फिक्स है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो एच और के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस डिफरेंस का नाम हम फाई एच के रख दें, ये वो फाई एच के होगा। फाई हमने ऑलरेडी ले रखा है तो फाई के जो बजाय मैं कुछ और नाम रखने जा रही हूँ। दिस, ये अल्फा रख देते हैं हम, दिस इज अल्फा एच के। अल्फा एच के, ये वो अल्फा एच के होगा जो हमें डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन में चाहिए होगा। हम जो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन प्रूव करेंगे वो ये होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी इंटू एच प्लस का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी इंटू के प्लस का h टाइम्स अल्फा एच के प्लस का k टाइम्स बीटा एच के वेयर अल्फा बीटा टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0। तो ये वो अल्फा एच के होगा जो मुझे चाहिए। अल्फा एच के क्या कर रहे हैं, 0 को टेंड कर रहे हैं एज एच के टेंड। अब इस डिफरेंस का नाम हमने अल्फा एच के रखा है। अल्फा एच के किस डिफरेंस का नाम रखा, इसका हमें तो अब इसकी वैल्यू चाहिए एच ए प्लस थीटा एच बी प्लस के की। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टर्म इधर जाके ऐड हो जाएगा, एफ एक्स ए बी प्लस का अल्फा एच। तो दिस इज द क्वांटिटी जो हमने अब यूज करनी है। तो हमने पहले तो ये डिफरेंस निकाला, हम फर्स्ट टर्म को लेके चल रहे थे। फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू निकली, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू निकली वो यहां निकली, और 3 किसके इक्वल आया, इस 4 के इक्वल। फर्स्ट इज इक्वल टू 3, हमने फर्स्ट को ही निकालना था, ये इसके इक्वल था 3 के इक्वल, और 3 फर्दर निकला, फिर 3 की वैल्यू हमने वहां से यूज करेंगे 4 की टर्म से। तो इट मीन्स कलेक्टिंग 3 and 4। पहले तो इस चीज की वैल्यू किसके इक्वल आई, एच टाइम्स एफ एक्स a plus theta h b plus k and this is further equal to, ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है, यूजिंग 4 h टाइम्स एफ एक्स ए बी प्लस का अल्फा h। तो ये वो फर्स्ट टर्म थी जो हमें डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन में भी चाहिए, वेयर अल्फा h के टेंड्स टू 0 एज h के टेंड्स टू 0। अल्फा की प्रॉपर्टी हमने क्या निकाली है, अल्फा एच के टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0। तो सिर्फ अभी हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, सेम इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो वो फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा लग रहा है तुम्हें कॉम्प्लिकेशन। हमारा फंक्शन क्या था, डिफाइंड था एट द पॉइंट ए बी, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे थे एट द पॉइंट ए बी, एफ एक्स जो था वो कंटिन्यूअस था। हमने डिफरेंशिएबल प्रूव करने एट द पॉइंट ए बी, इस डिफरेंस को लेके चले जो हमें डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में चाहिए होता है। एक टर्म ऐड की और सब्ट्रैक्ट की हमने, इसको 2 टुकड़ों में किया हमने, फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट वाला टुकड़े में हमने यूज क्या करना है कि हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस है। पहले तो अब इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, अगर हम इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन मान ले, एफ एक्स बी प्लस के बाद फिक्स, तो बी प्लस के अगर फिक्स रखें तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया हमारा। एफ डिफरेंशिएबल दैट मींस फाई इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स कंटिन्यूअस था, इट मीन्स एफ एक्स डिफाइंड था इन द नेबरिंग ऑफ ए बी, इट मीन्स फाई इज डिफरेंशिएबल इन द नेबरिंग ऑफ ए, दैट मीन्स फाई इज डिफरेंशिएबल इन ए टू ए प्लस एच। तो लेग्रांडिस मीन वैल्यू हम लगा सकते हैं फाई के लिए,
तो फाई ऑफ ए प्लस एच, फाई ऑफ ए निकाला, वो ये जो डिफरेंस था वो ये इसी के इक्वल आ जाएगा जो हमारी फर्स्ट टर्म थी। यूजिंग Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू एच टाइम्स फाई डैश ए प्लस थीटा एच। फाई डैश का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस सी। इसकी वैल्यू को फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी डेफिनेशन क्या कह रही है कि मैंने हमारे एच के टेंड्स टू जीरो, दिस टर्म टेंड्स टू एफ एक्स ए बी, इट मीन्स दिस डिफरेंस टेंड्स टू जीरो। डिफरेंस का नाम ही हमने अल्फा एच के रख दिया। हम जनरली जब भी हमारे पास इस तरह की कोई चीज होगी कि दिस साइड अप्रोचेस टू दिस साइड व्हेन एच के टेंड्स टू जीरो, एक्चुअली में क्या होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो को टेंड कर रहा है। उसी डिफरेंस का नाम अब एच के टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है डिफरेंस जो है वो एच और के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो डिफरेंस का नाम ही हम फंक्शन रख दिया करेंगे, वो जीरो को टेंड करेगा। और इस साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एक्स ए बी प्लस अल्फा एच के। दैट मीन्स अगर ये फंक्शन इसको अप्रोच कर रहा है तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस अल्फा टाइम्स अल्फा इज फंक्शन ऑफ एच के वेयर दिस फंक्शन टेंड्स टू जीरो। कि अगर ये क्वांटिटी इसको टेंड कर रही है तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी वेयर दिस क्वांटिटी टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो। सो हमने इसकी वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दिया, यहाँ यूज किया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म को सॉल्व करना है। सेकंड टर्म को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमारी सेकंड टर्म है एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए बी। कंसिडर सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास ए बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए। अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो ये यूज किया, वो अब हम यूज करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है करली एफ बाई करली वाई। एफ वाई एट द पॉइंट ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है लिमिट के टेंड्स टू जीरो, चेंज किस में करना है हमें बी में, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई, so this is the partial derivative at the point a b की वैल्यू, b plus k b, a is fixed। अब हमारे पास ये डिफरेंस चाहिए मुझे। फिर से हमारे पास कि अगर हमारे पास ये लिमिट इसके इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस किसको टेंड करेगा जीरो। एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर के माइनस फाइव आई ए बी, दिस टेंड्स टू जीरो एज के टेंड्स टू। इसी डिफरेंस का नाम हमारा बीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बीटा। अब यहां पर तो सिर्फ के टेंड्स टू जीरो एच का रोल ही नहीं है, तो बीटा जस्ट डिपेंडिंग अपॉन के, वेयर बीटा के इज दिस क्वांटिटी। माइनस का एफ वाई ए बी, दिस बीटा के टेंड्स टू जीरो एज के टेंड्स टू। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ऊपर वाली, सिंप्लीफाई कर लो, ये के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये टर्म इधर ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज के टाइम्स एफ वाई ए बी प्लस के टाइम्स बीटा, वेयर बीटा के टेंड्स टू जीरो एज के टेंड्स टू जीरो। तो दिस थिंग हमेशा जब कोई लिमिट एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, दूसरी साइड को अप्रोच कर रही है, दैट मीन्स उसका डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट वाली वैल्यू कैन बी रिटन एज, जिसको अप्रोच कर रही है वो प्लस का हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन वेयर बीटा के टेंड्स टू जीरो एज के टेंड्स टू जीरो। तो ये हमारे पास आ गया। अब सेकंड वाली टर्म की वैल्यू हम पुट कर देंगे प्लस फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू भी पुट कर देंगे इन दिस। तो हमारे पास क्या मिला, यूजिंग इसका नाम हम 4 और 5 रख दें, 5 एंड 6। यूजिंग 5 एंड 6 किस में हम यूज करने जा रहे हैं, स्टार, इस पूरी चीज का नाम हम स्टार है। यूजिंग 5 एंड 6 इन स्टार, तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये लेफ्ट साइड है स्टार की,
फर्स्ट टर्म की वैल्यू एच एफ एक्स ए बी प्लस एच टाइम्स अल्फा एच की, सिक्स की में वैल्यू के टाइम्स एफ वाई ए बी प्लस का के टाइम्स बीटा। अब हमारा बीटा जो है वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज टू वेरिएबल्स ऑल्सो, कि अगर कोई फंक्शन दूसरा वेरिएबल नहीं भी आ रहा तो इट मे बी रिटन एज द टू वेरिएबल फंक्शन, अगर अपीयर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो सिंगल वेरिएबल है, एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर, बट इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस 0 वाई स्क्वेयर, इट कैन बी ट्रीटेड एज टू वेरिएबल, so we can also take it as two variable एफ एक्स ए बी, पहले ये वाली टर्म लिख रहे हैं, एच टाइम्स अल्फा एच के प्लस का के टाइम्स बीटा एच के, वेयर अल्फा एंड बीटा टेंड्स टू 0 as एच के टेंड्स टू 0. So this was the definition of differentiability at the point AB. So हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा at the point AB. थोड़ा सा वियर्ड से प्रूफ लग रहा है, बट इसको एक दो बार रीड करोगे अच्छे से, आराम से समझोगे तो समझ आ जाएगा। कुछ नहीं ज्यादा सा, हमने डिफरेंस लेके चलना है, फर्स्ट टर्म सॉल्व करनी है, सेकंड टर्म सॉल्व करनी है, इसमें जो हमने यूज करना है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके, और कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स का यूज करेंगे। इसमें सिर्फ हमने डिफरेंशिएबिलिटी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की डेफिनेशन यूज की है, और हमने जो निकालना था वो हमने निकाला। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट अब हम इसी का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन को यूज करके ही, कि हमारे पास डायरेक्ट एक तो डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या सिर्फ हम सफिशिएंट कंडीशन निकाल दें कि फंक्शन हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन गेट दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन हमें डिफाइन क्या कर रखा है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स वाई इज जीरो। सो दिस इज द फंक्शन डिफाइंड। ब्रेक हमारा 0 0 पर हो रहा है, हमने डिफरेंशिएबिलिटी किसके ऊपर चेक करनी है, एट द पॉइंट 0 0। तो हम प्रूव क्या करेंगे सफिशिएंट कंडीशन को निकालने के लिए, कि एफ एक्स एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले तो किस पॉइंट के ऊपर 0 0 पर। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब जो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और सेकेंडली हम पार्शियल डेरिवेटिव कोई एक पार्शियल डेरिवेटिव आइदर एफ एक्स और एफ वाई हम प्रूव करेंगे वो कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0 0। तो हम एफ एक्स लेके चल रहे हैं, एफ वाई भी हमारा कंटिन्यूस ही आएगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम लेके कैसे चलेंगे, तो हमने पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 0, इसकी डेफिनेशन हमारी ये चेंज किसमें हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में। लिमिट एच टेंड्स टू 0, so that would be f of h 0 minus f of 0 0 over h limit h टेंड्स टू 0। ये किसके इक्वल आएगा, f of h 0, क्योंकि x की जगह h, y की जगह 0, x की जगह h, y की जगह 0, so that would be 0 h square minus 0 square over h square plus 0, so that would be h into 0, तो ये 0 ही बनने वाला। तो एफ एक्स की वैल्यू ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 0 एट द पॉइंट 0 0। सेम हम निकालेंगे एफ वाई 0 0, वो भी 0 ही आ जाएगा। सो वी कैन कंप्यूट दिस, वो क्या बनेगा एक्चुअल में, लिमिट के टेंड्स टू 0 so you can compute easily this is also 0। अब हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0 0। तो हमारे पास लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, हमने क्या निकालना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0, so that would be f x x y minus f x 0 0 is less than epsilon whenever to find there exists a delta, whenever x minus 0 is less than delta, y minus 0 is less than delta. So this is the definition of continuity। तो हमें ये चीज चाहिए पहले तो कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जनरल पॉइंट एक्स वाई,
ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। अगर न्यूमरेटर की टर्म को अगर हम खोलें तो दैट वुड बी वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब। न्यूमरेटर की टर्म वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, यू बाई वी रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यू का डेरिवेटिव ये आ गया, v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके जो भी आ जाएगा हमारे पास वो हमने यहाँ रख लेना है। कंसीडर क्या करना है, एफ एक्स एक्स वाई माइनस एफ एक्स 0 0 0, वो हमारा 0 था, तो इसी माइनस 0 इनके हमारे पास बचेगा भी क्या, एफ एक्स एक्स, इसी को ही कंसीडर करना है। और इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो जो पूरी चीज बचेगी वो ये बचेगी। इसको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो यू कैन यूज द आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद यू कैन इजिली कंप्यूट डेल्टा की वैल्यू, तो यू कैन इजिली प्रूव दिस इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव पहले तो प्रूव करने एग्जिस्ट करेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो आ रहा है वो कंटिन्यूअस आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी निकाल दोगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे, दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, कि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है कि जहां हमारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करेंगे, बट बिकॉज दिस इज नेसेसरी कंडीशन टू मेक द फंक्शन डिफरेंशिएबल। बट जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस हो ये कोई जरूरी नहीं है। बिना पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होते हुए भी हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है एट द पॉइंट ए बी। तो वो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट दिस कंडीशन इज नेसेसरी और दिस कंडीशन इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी कंडीशन टू मेक द फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो वो हम एग्जांपल लेके प्रूव लेंगे, हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। जो अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं जहां हमारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करेंगे बट कंटिन्यूअस नहीं होंगे, इवन देन स्टिल हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट 0 0 के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। ये सेम इसी तरह का एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था, जब हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी वन वेरिएबल किया था। तो हमने वहां क्या किया था कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है बट जिसका डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो हमारे पास करली एफ बाई करली एक्स आएगा, करली एफ बाई करली वाई आएगा, दैट मीन फंक्शन डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है, बट जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, बोथ आर नॉट कंटिन्यूअस। सिमेट्रिकल टाइप का फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस है तो सिमिलरली वी कैन गेट दैट एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी होगा, वो भी नॉट कंटिन्यूअस होगा, बट वी कैन प्रूव दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0। तो फंक्शन का डिफरेंस वहां जो हमने फंक्शन वन वेरिएबल फंक्शन में जब हमने लिया था तो हमने एग्जांपल सेम इसी तरह का ही लिया था। तो हमने यहाँ लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, फंक्शन वाज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 बट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा था दैट वाज नॉट कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल था, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा था बट एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। सेम हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा, बट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जो होंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट वही प्रूफ है जो हमने किसमें किया था, वन वेरिएबल फंक्शन के लिए किया था। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव पहले तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ एक्स निकालोगे, फंक्शन जो डिफाइन कर रखे हमने एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, वाई स्क्वायर साइन 1 बाय वाई, व्हेन बोथ आर नॉन जीरो। जब एक्स नॉन जीरो होगा वाई जीरो होगा तो ये आ जाएगा, जब वाई नॉन जीरो होगा एक्स जीरो होगा तो ये लेंगे, और दोनों जीरो है तो जीरो लोगे। तो एफ एक्स एनी पॉइंट एक्स वाई पर जब एक्स वाई नॉन जीरो होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने जा रहे हैं व्हेन एक्स इज नॉन जीरो। एक्स नॉन जीरो है हमारे पास, ये वाला केस और ये वाला केस। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो वाई को तो हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये डेरिवेटिव ऑलरेडी जीरो आ जाएगा, तो ये जो बचेगा दैट मीन्स हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देगा। सेम इसी तरह से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल दोगे, एट द पॉइंट 0 0 भी निकालेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट, यहाँ क्या आ जाएगा एट द पॉइंट 0 0 पर फंक्शन की वैल्यू
h0 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 0 ओवर h, लिमिट h टेंड्स टू 0. सो दैट वुड बी f ऑफ h0 मीन्स y0 है हमारे यहाँ. y0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, f0 0 पर तो ऑलरेडी 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा h से h कैंसिल, h साइन 1 बाय h एंड दिट इज ऑलवेज 0. ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0. तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ रहा है एट द पॉइंट 0 0 पर. सेम इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 आएगा एट द पॉइंट 0 0 पर. यहाँ fx विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ से कैसे निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हो तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल करोगे, 2x साइन 1 बाय x माइनस एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाय x का पहले तो cos 1 बाय x, cos 1 बाय x का यहाँ माइनस का 1 बाय x, फिर ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा दिया हमने तो 1 बाय x स्क्वेयर. सो दैट वुड बी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. कंटिन्यूअस नहीं है वो तुम चेक कर सकते हो. fx xy लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 इज नॉट इक्वल टू fx की वैल्यू 0 0. तो हमने प्रूव करना दिस इज नॉट 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है. सो दिस इज नॉन 0 व्हेन xy टेंड्स टू 0 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 fx 2x साइन 1 बाय x माइनस का cos 1 बाय x. व्हेन xy टेंड्स टू 0 0 यहाँ y आया ही नहीं, सिर्फ x बच जाएगा अब हमारा x टेंड्स टू 0. जब x 0 को टेंड करेगा ये चीज तो 0 हो जाएगी, बट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x टेंड्स टू 0. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो फंक्शन इज fx इज नॉट कंटिन्यूअस. तो हमारे पास ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसके इक्वल तो अलग की बात है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो फंक्शन इज नॉट, fx का जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है. सिमिलरली fy इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस बट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. हमने इसका ये एग्जांपल ऑलरेडी लेके चले थे तब हम. तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है 0 0 पर, बट पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेंगे 0 0 पर, बट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट कंटिन्यूअस. सो दिस वाज द एग्जांपल that this दो कंडीशन हमने लगाई, that was a sufficient condition but not necessary condition.